धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के मौके पर 2 साल बाद हो रहे आयोजन को देखते हुए आपदा से निपटने के लिए भी नागपुर महानगर पालिका की ओर से खास तैयारी की गई है। मनपा के दमकल विभाग की तरफ से 3 गाड़ियां 24 घंटे दीक्षा भूमि परिसर में रहेंगी। इसके अलावा अनहोनी से निपटने के लिए एनडीआरएफ का दस्ता भी मौके पर तैनात रहेगा। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कार्यक्रम के लिए देश भर से बड़ी संख्या में अनुयायी नागपुर में पहुंचने लगे हैं। लाखों की संख्या में जुटने वाली अनुयायियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए मनपा की तरफ से कई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए दीक्षा भूमि परिसर में दमकल की 3 गाड़ियों को तैनात किया गया। इनमें वाहनों को पुलिस कंट्रोल रूम, चित्रकला महाविद्यालय और कांचीपुरा पुलिस में तैनात किया गया है। इसके साथ ही कई वॉलंटियर और दमकल कर्मियों की भी तैनाती की गई है। किसी अनहोनी से निपटने के लिए मोबाइल फायर फाइटर को भी अलर्ट पर रखा है। नागपुर शहर में दशहरे के दिन कुछ विशेष फंक्शंस होते हैं, जिसमें जो मुख्यतः है जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का जो एक बहुत बड़ा फंक्शन नागपुर में होता है, उसमें काफ़ी लाखों की तादाद में लोग नागपुर शहर में आते हैं। साथ में ही रावण दहन का भी बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ कार्यक्रम होता है। उसके साथ साथ गरबा और दुर्गा विसर्जन, ये भी कार्यक्रम उस दिन होते हैं। तो एक अग्निशमन विभाग को उस दिन काफ़ी स्ट्रेस में रहना पड़ता है और काफ़ी भागदौड़ उनके पीछे होती है, जिम्मेदारी भी होती है और हर जगह बंदोबस्त में हम लोग सारे व्यस्त होते हैं। तो ये साल का सबसे व्यस्त दिन भी कह सकते हैं आप फायर ब्रिगेड के दृष्टिकोण से। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन में जो मॉब का जो मैनेजमेंट है और उनके जो अग्नि सुरक्षा जो प्रदान की जाती है अग्निशमन विभाग से, तो उसमें बंदोबस्त में 3 गाड़ियाँ दीक्षा भूमि में लगाई जाती हैं। तो एक पुलिस कंट्रोल रूम के साथ रहती है, एक चित्रकला महाविद्यालय में रहती है और एक कांचीपुरा पुलिस स्टेशन में रहती है। साथ में जो वहाँ जो टेम्पररी स्टॉल्स लगते हैं, तो वो स्टॉल्स में भी वो टेम्पररी पेंडॉल के स्टॉल्स बने होते हैं। तो उसमें 10 स्टॉल के बाद एक फायर एक्सटिंग्विशर और एक वॉलंटियर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ ही जो हमारी वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी पे चलने वाली फायर फाइटिंग बाइक्स है, वो भी रेलवे स्टेशन, अजनी रेलवे स्टेशन, बरडी रेलवे स्टेशन से मॉनिटरिंग करते रहती है। वो भी मोबाइल मॉनिटरिंग करते रहते हैं। 2 साल बाद बुधवार को दशहरा, विजयादशमी और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन होने से दमकल विभाग पर काम का भार है। इस वर्ष शहर के विविध इलाकों में 11 बड़े रावण दहन का आयोजन होगा। इनमें कस्तूरचंद पार्क, चटनविस पार्क पर होने वाले रावण दहन के बड़े आयोजन भी शामिल है। जो रावण दहन के प्रोग्राम होते हैं, जिसमें मुख्यतः जो सबसे बड़ा फंक्शन नागपुर में होता है वो केपी ग्राउंड पे होता है। इस साल भी वहीं हो रहा है। तो वहाँ पर भी जो रावण और बाकी के जो स्टैचूज जिनको अब जलाते उनकी हाइट को देखते हुए एक सुरक्षित उसका प्लानिंग करके ही हम लोग वहाँ परमिशन देते हैं। ऐसे शहर में बहुत अलग अलग जगह रावण दहन के प्रोग्राम होने वाले हैं और हमारे स्टेशन अंतर्गत उनको उसकी सुरक्षा की सारी इंतज़ाम है या नहीं, वो देखने के बाद उनको परमिट किया जाता है। तो लोगों का उत्साह भी रावण दहन के तरफ पिछले 7-8 सालों में काफ़ी बढ़ा है और रावण दहन की संख्या भी शहर में काफ़ी बढ़ी हुई है, जिससे अग्निशमन विभाग पे और ज़्यादा एक जिम्मेदारी आई हुई है और वो काफ़ी व्यस्त हो गए उस दिन।